डिवोर्स एक ऐसा शब्द जिसको सुनते ही हजारों थॉट, जजमेंट, अजम्पशन एक साथ रेस लगाने लगते हैं। सच में डिवोर्स हो गया? मुझे तो पहले से ही फीलिंग आ रही थी। इंस्टाग्राम पे तो सब परफेक्ट लगता था, थोड़ा एडजस्ट ही कर लेते, बच्चे का तो सोचते। सबसे फास्ट इमेजिनेशन लाइक 500 Mbps स्पीड पे चलती है। फेस पे तो सिंपैथी होती है और घर में पहुंचते ही 3 कॉल्स। और ये पता है कंफर्म हो गया, अपन बात ही कर रहे थे ना। और फिर चाय के साथ ये एनालिसिस, जैसे हमारी भी बेटे बेटियां हैं, बहू दामाद हैं या होंगे। अपन भले ही भूल जाएं पर यूनिवर्स अपने रजिस्टर में सब क्वाइटली नोट कर लेता है। इसलिए किसी के दर्द को गॉसिप मत बनाइए, क्योंकि सच ये है डिवोर्स कोई इम्पल्स डिसीजन नहीं होता, आज सोचा कल हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये डिसीजन तब लिया जाता है जब अंदर बहुत कुछ टूट चुका होता है, बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स, बहुत सारे साइलेंट टीयर्स, बहुत सारी फेल्ड कॉन्वर्सेशन और 1000 बार रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश के बाद इस डिसीजन पे कोई आता है। शादी ना बिल्कुल ताली की तरह होती है, एक हाथ हस्बैंड एक हाथ वाइफ। ताली तभी बजती है जब दोनों एक रिदम, एक टाइमिंग, एक फ्रीक्वेंसी में साथ आए। बीट परफेक्ट होती है, कभी ऑफ, कभी फिंगर्स टच होती हैं, कभी पाम्स टच होते हैं। पर जब एक हाथ बार बार रिदम से बाहर चला जाए और दूसरा 1000 कोशिश के बाद भी उस तक न पहुंच पाए, तो फिर आवाज़ ही नहीं आती, फिर थकान रह जाती है। बिलीव मी, सिंगल मदर बनना इजी नहीं है, सिंगल फादर बनना भी इजी नहीं है, और डिवोर्स के बाद फिर से इमोशनली खुद को खड़ा करना वो तो और भी मुश्किल है। सुबह स्ट्रांग बनकर उठना, अंदर से टूटने के बाद भी स्माइल करना, बच्चों के सामने नॉर्मल बिहेव करना, रात को चुपचाप एंजाइटी से लड़ना, ये सब बहुत हिम्मत मांगता है। रात की एंजाइटी, अंदर का गिल्ट, फाइनेंशियल प्रेशर, बच्चों का इमोशनल बैलेंस और ऊपर से सोसाइटी के एंडलेस क्वेश्चंस। कोई भी अपनी लाइफ में ये चैप्टर चूज नहीं करता, सिचुएशंस बना देती हैं। इसलिए अगर किसी का डिवोर्स सुनो तो तमीज से रिएक्ट करो। हर चीज पे पोस्टमार्टम करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सिर्फ इतना कह देना कि मैं हूं अगर बात करनी हो तो। और पेरेंट्स से एक बात, प्लीज डिवोर्स को सिर्फ लोग क्या कहेंगे से रिलेट मत कीजिए। आपका बेटा, बेटी, दामाद, बहू ये कोई फेल्ड ह्यूमन बींग्स नहीं है। हो सकता है इंडिविजुअली दोनों बहुत अच्छे हों, बस साथ में रिदम ना बन पा रही हो। और जिनके जजमेंट से आप डर रहे हो ना, शायद उनके घर में भी वही तूफान चल रहा होगा, बस उन्होंने आपसे छुपाया हुआ है। तो स्मॉल एक्शन प्लान, गॉसिप मत करिए, फ़ोन उठा के क्या हुआ था उसका इंटेरोगेशन अवॉइड करिए, उनके पेरेंट्स को बार बार दुख याद मत दिलाइए। रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है, डिवोर्स का मतलब फेलियर नहीं है। और कभी कभी अलग हो जाना रोज अंदर से टूटने से बेटर होता है। बस इतनी सी दुआ रखिए कि अगर कभी ज़िंदगी में फिर सामने आए तो एक दूसरे को देख के नफरत ना करें, एक हल्का सा रिस्पेक्टफुल स्माइल दें। बिकॉज ट्रस्ट मी, शादी निभाना मुश्किल है पर शादी तोड़ने का डिसीजन उससे भी ज़्यादा पेनफुल होता है। कभी कभी रिश्तों को बचाने से ज़्यादा हिम्मत इज्जत के साथ उन्हें छोड़ने में लगती है। जो लोग डिवोर्स का दर्द जी रहे होते हैं वो टूटना नहीं चाहते, बस रोज रोज टूट कर जीना बंद करना चाहते हैं।